आइए प्यारे साथियों, आज हम फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और आज हम पढ़ेंगे। दो कहानियाँ आती हैं और आपको एक कहानी का पेपर में जवाब देना है, तो वही आपको पढ़ ले, याद कर ले, समझ करके लिखने का तरीका समझ लें, जिससे आपको परीक्षाओं में 2 अंक प्राप्त हो सके। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये कहानियाँ बहुत ही सरल हैं। आप थोड़े से इनको समझेंगे, जानेंगे या 1-2 बार इनको पढ़ेंगे तो आपको भली बात याद हो जाएंगे। तो हम चलते हैं कहानियों की ओर। यहाँ हम देख रहे हैं पाठ 4 और पाठ 4 आपने पढ़ा है जननी तुल्य वत्सला। जननी माने माता, तुल्य माने समान और वत्सला माने प्रेम, माता का समान प्रेम। यह पाठ में एक समान दृष्टि की भावना को जगाने हेतु, उसके बारे में बताने हेतु इस पाठ में थोड़ा सा उसका वर्णन किया गया है। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। यह पाठ हम आपको बता देते हैं, महाभारत है और महाभारत के आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, यानी तीसरे नंबर का पर्व है वन पर्व। तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और पाठ का नाम क्या है? जननी तुल्य वत्सला। चलते हैं इसी कहानी की ओर। आगे देखें कहानी के बारे में, भली बात ही समझे कहानी को, जिससे आपको 2 अंक अच्छी तरह प्राप्त हो सके। जननी तुल्य वत्सला में वर्णित कथा है, महाभारत की वन पर्व से ली गई है। यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना जगाती है। यह कहानी के बारे में थोड़ा सा वर्णन है। अब कहानी स्टार्ट होती है। कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर था, दुर्लभ था। वह तेज गति से चलने में असमर्थ था, यानी तेज नहीं चल सकता था। अतः किसान उस दुर्लभ बैल को, उस कमजोर बैल को अत्यधिक कष्ट देता था। जैसे बनाते हैं, पहना होता है बैलों को मारने वाला, उसको ज्यादा तेज मारता था जिससे वो कमजोर बैल और तेज चल सके। दुर्लभ बैल को अत्यधिक कष्ट देता था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर के खेत में ही गिर पड़ा, यानी वो इतना शक्तिशाली नहीं था कि हल को ढो सके, तो वो खेत में ही गिर गया। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके गो माता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि को रोता हुआ देख करके इंद्र ने इसका कारण पूछा, तो सुरभि ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, अपने पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूँ। वह दीन है ऐसा वह किसान जानता है, फिर भी उसे अत्यधिक पीड़ा देता है। इंद्र ने कहा, तुम्हारे तो 1000 पुत्र हैं, ऐसे तुम्हारे बहुत सारी संतानें हैं, फिर इसी पर इतना प्रेम क्यों? सुरभि ने उत्तर दिया, मेरे 1000 पुत्र हैं, यह भी सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी इस पुत्र के लिए मैं विशेष कष्ट का अनुभव कर रही हूं, क्योंकि यह अन्य पुत्रों से दुर्लभ है। सभी संतानों में माता का स्नेह भाव समान होता है, फिर भी दुर्लभ पुत्र के प्रति मेरा प्रेम सहज ही है, मेरी अधिक कृपा सहज ही है। गो माता सुरभि के वचनों सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी कैसा हो गया? द्रवित हो गया। इंद्र की भी आंखों में आंसू आने लगे। तो इंद्र की कृपा से शीघ्र ही तेज हवा के साथ वर्षा होने लगी। सभी जगह पानी पानी हो गया। इससे किसान अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने दोनों बैलों को घर लेकर चला गया। कथा के अंत में यह कहा गया है कि सभी की संतानों में माता का समान रूप से स्नेह भाव होता है, किंतु दीन पुत्र के प्रति माता के मन में अतिशय प्रेम होता है। जैसा कि हम अपने परिवार में या अपने समाज में देखते हैं, किसी माता के 2 पुत्र हैं या 3 पुत्र हैं, और कोई पुत्र कैसा है, 2 भाइयों से कमजोर है, या फिर वो 2 भाइयों से गरीब है, या फिर और स्थिति 2 भाइयों से अलग है, तो उसके प्रति माता का प्रेम सहज ही होता है। वैसे तो माता का प्रेम सभी के साथ बराबर होता है। तो हमने इस पाठ को समझा, इस कहानी को आपने समझा, जाना। आपसे हम आशा करते हैं ऐसी कहानी आप आराम से बोर्ड परीक्षा में लिख सकेंगे, जिससे आप 2 अंक प्राप्त कर सकें।